बिहार के बेटरमेंट के लिए, बिहार को बेहतर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, बिहार अपने डेवलपिंग फेज में है सर। मीन्स ये सच है कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और समय के साथ साथ मीन्स हमें ये डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। अभी जैसे हम अगर विलेजेस का भी बात ले लें तो मीन्स जो डेवलपमेंट है पहले के हिसाब से बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 7 निश्चय योजना जो सरकार की है बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ है सर। 7 निश्चय 1 और 2, अभी 7 निश्चय 2 शुरू हुआ है, क्या दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सॉरी सर। 7 निश्चय 2 भी शुरू हुआ है ना? जी सर। क्या है दोनों में अंतर क्या है? सर मीन्स टारगेट और बढ़ाया गया है ये पता है सर, लाइक नहीं, जो सेगमेंट भी चेंज हुआ है तो पता है कि ये पहले क्या था अब क्या है, चेंज हुआ ना। अगर मैं आपको एक हिंट्स दूँ तो पहले हर घर जल था, नल का जल, अभी हर खेत में पानी पहुंचाना है, तो दोनों में अंतर आ गया। पहले फेज में वो था, सेकेंड में है, इस तरह कुछ चेंज हुआ है। शहर के सफाई में भी चेंज है, कुछ पता है? नहीं सर। नहीं है, कोई बात नहीं है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सर गया। और सबसे ठंडा जिला? ठंडा सर जैसे अभी कोल्ड है, ठंड भी सर सबसे ज़्यादा गया में पड़ता है। कोल्ड वेदर है तो जी इसके सर, साथ गया में पड़ता है। गया। जी। ओके, बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में बताइए। सर मुख्यतः बिहार के भूगोल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी हिस्सा मैदानी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा पर्वतीय हिस्सा है और बीच का हिस्सा मुख्यतः मैदान है जिसमें 2 तरह की मिट्टी पाई जाती, 2 तरह का डिवीज़न है सर। एक उत्तर नॉर्थ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन गंगा रिवर एंड वन इज इन द साउथ ऑफ द गंगा रिवर, और नीचे का भाग फिर पठार है, कैमूर का पठार और वो हिस्सा आता है। ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अधिक प्रिय मानते हैं? सर फिजिकल पार्ट जो है भारत की जो फिजिकल पूरी बनावट है, उसमें कहा जा रहा है कि उस समय अलग, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यह पूछते हैं कि भारत के नॉर्थ में हिमालय है, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, भारत पे क्या क्या इफेक्ट आता है? सर मेनली हिमालय नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ठंड होता, ये मीन्स कोल्ड डेजर्ट का एरिया भी बहुत ज़्यादा दूर तक होता, और जिस नॉर्दर्न प्लेन का हम लोग बात करते हैं इसका डेवलपमेंट ही हिमालय के कारण ही हुआ है। तो मीन्स ये एरिया एक अलग रूप में ही डेवलप हुआ होता। अच्छा, नीचे का इंडिया तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ हमेशा कोल्ड वेव का टाइम रहता है। और इस वर्षा का सर वर्षा का तो पैटर्न ही अलग होता है बिकॉज हमारे यहाँ सारा रेन मतलब मोस्ट ऑफ द रेन ऑरियोग्राफिक है, और वो तो पानी कम पड़ता, पानी का हम लोग कह नहीं सकते हैं सर किस तरह का, क्योंकि अरावली हमें रोक नहीं, मीन्स रेन को रोक नहीं पाती है, तो हो सकता है वर्षा होता ही नहीं इस रीजन में। तो आप क्या मानते हैं, मोटे तौर पर क्या आप मानेंगे कि वर्षा कम होती या ज़्यादा हो जाती? सर बहुत कम होती कंपैरेटिवली। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को आप किससे सिद्ध कर पाएंगे, कौन सा थ्योरी से? प्लेट टेक्टोनिक से सर, कि कोबर के विचारों से? सॉरी सर, कोबर का विचार मुझे मालूम नहीं है सर। ये जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से गए तो हिमालय के बारे में कहा जाता है 30 सागर है जी, तो कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? कहीं तो 33 सागर का जिक्र नहीं किया प्लेट टेक्टोनिक। हिमालय के टॉप पर हमें मरीन सेडिमेंट्स मिले हैं, दैट प्रूव्स कि ये मींस यहाँ पर वो सागर है जी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक में कहीं 33 सागर वर्ड लिखा हुआ है नहीं, बस ये मेंशन है कि बीच में एक सागर था। 33 तो हम प्लेट टेक्टोनिक में तो सागर की जिक्र नहीं होता, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक में कुछ प्लेट छोटे होते हैं कम मोटे, कुछ ज़्यादा मोटे, कम मोटे पर पानी जम गया तो सागर। हिमालय का हाइट जो है एवरी ईयर 2 मीटर तक बढ़ रहा है, कारण क्या है? सर कन्वर्जन प्लेट है,
कौन कौन सा प्लेट का? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ऊपर में यूरेशियन प्लेट सर। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मूव किस तरफ, किस डायरेक्शन में कर रही है? नदर्न साइड में सर। ओके। ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा प्रशासन में जब आप आएंगे तो? सर ज्योग्राफी में एक पार्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि हमें बताता है कि वहाँ के भौगोलिक संदर्भ, ज्योग्राफिकल फीचर्स से ही लोगों का नेचर डिपेंड करता है। लाइक अगर हम लोग सी शोर के एरिया में देखें तो लोग ज़्यादातर फिश डिपेंडेंट हैं, और इसी तरह सारे मीन्स उनका पहनावा, उनका बोलचाल, उनका खाना पीना, सब कुछ मोस्ट ऑफ द थिंग ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करता है। तो अगर हम किसी एरिया के ज्योग्राफी को अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर को भी रिलेट कर सकते हैं, और उनके ज़रूरत, अब जैसे नॉर्थ बिहार जिसमें बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो वहाँ किस तरह का फसल और हर साल लोग जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो पता चल। अच्छा, बिहार के किसान विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? कानून का समर्थन में है? यस सर, लेकिन रिसेंट में तो बिहार के भी किसान अभी आगे आ गए हैं विरोध में, लेकिन कहीं तो दिखता नहीं धरना प्रदर्शन। अच्छा, एमएसपी को रहने देना चाहिए कि समाप्त कर देना चाहिए? सर एमएसपी रहना चाहिए। नहीं, अभी 6% मात्र किसान लाभ ले रहे हैं। ये बिल्कुल सही है सर कि 6% किसान ही लाभ दे पा रहे हैं, और मीन्स इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराने। अच्छा, उसमें एक वर्ड है आढ़ती जी, वो क्या है? सर आढ़ती मिडिल मैन है बेसिकली, जिससे किसान, जिनको किसान सामान अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते थे और उससे फिर आगे बढ़ता सर एपीएमसी में वो। अच्छा, बनीता आपने क्या दिया जॉब में? सर एसडीएम की पहली। डीएम का महत्वपूर्ण कार्य बताइए। सर डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट का संचालन मतलब हर फेज में हर तरह से करते हैं सर, इन एवरी सेक्टर, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, तो उसका सबसे प्रमुख। डीएम को कलेक्टर क्यों बोला जाता है? सर इसमें मीन्स रेवेन्यू का भी पार्ट होता है, इसलिए इसमें कलेक्टर वर्ड यूज़ किया जाता है। चलिए, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ।